दोस्त यारों की यार आ गई हूँ मैं आपके सामने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो अभी हो रही है सुबह और आज का व्लॉग आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब मेरा मन नहीं होता काम करने का तो मैं कौन सी टिप्स लगाती हूँ जिसके थ्रू मेरे सारे काम भी हो जाते हैं और एक साथ लगातार काम होते हैं, तो फिर पता भी नहीं चलता कि हाँ भाई कब काम निपट गए। बट आज के वीडियो में मैं आपके साथ दूसरी टिप शेयर करूंगी और इसका जो पहले वाला वीडियो मैंने उसी में शेयर किया था, आप जाके देख सकते हो। उसका टाइटल था आई थिंक भाभी की सालगिरह पे दिया गिफ्ट और थंबनेल पे लिखा था हैप्पी लाइफस्टाइल, भाभी घर से आया इनविटेशन होली का, और शॉपिंग ब्लॉग है और एक चीज़ है पता नहीं क्या। वो 4 चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। चाहो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरा मन नहीं होता तो मैं काम करती हूँ। वैसे आज टाइम कितना हो गया मैं देख के बताती हूँ, 9:42 हो गया है और अब मैं जा रही हूँ काम करने। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं अपना मन लगा के काम करती हूँ। सबसे पहले तो और फ़ोन उठाने के बाद अभी मैं चला लूँगी सॉन्ग, क्योंकि अगर आप सॉन्ग सुनते रहते हो तो आपका काम कम निपटता, आपको पता भी नहीं चलता है, जो कि मैं बहुत पहले आजमाया करते थे। बट अभी ऐसा नहीं होता है कि मेरा मन नहीं करता है, या कभी कभार ऐसा होता है कि इससे आलस आता है, तो उस वक्त मैं क्या करती हूँ बस वो सारी चीज़ें अपनाती हूँ जो कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। बट आज मेरा मन भी कर रहा है कि थोड़ा सा काम करते करते मस्त तरीके से काम किया जाए, तो अभी मैं चला लेती हूँ सॉन्ग में चलाऊँगी भजन। सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत सुंदर भजन है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और सॉन्ग चला के मैंने रख दिया है और अब करते हैं घर के काम। और सबसे पहले तो मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और यहाँ पे आने के बाद जो भी बेडशीट वगैरह है उसको मैं निकाल के अच्छे से झड़का के उसके बाद मैं दोबारा से बिछाऊंगी, क्योंकि डेली का नियम है इसी पे बैठो उठो खाओ तो फिर कुछ ना कुछ तो गिरता ही रहता है। तो यही होता है कि चलो अच्छे से झड़का लेते हैं। और पापा अभी आ गए हैं राशन लेके, पापा को दे देती हूँ डोल की। पापा चले जाएंगे डेयरी से दूध लाने और पापा राशन लेके आ गए हैं तो जीने पे रख दिया था, तो मैं इसको उठा के ले आती हूँ। और उसके बाद मैं वापस आई हूँ, तभी दोबारा से सेट करी हूँ बेडशीट, क्योंकि बीच में ही पापा ने आवाज़ दे दी तो फिर मैं चली गई थी डोल के देने। और अभी दोबारा से आई हूँ तो यहाँ पे मेरा हाथ नहीं जाता है, तो मैं कंघे की सहायता से बेडशीट को एकदम सही तरीके से सेट कर दूँगी। उसके बाद बारी आती है सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद बारी आती है पोछा लगाने की। जैसे पानी लेके आई वैसे पापा आ गए थे डेयरी से, तो भाभी का चाय रखी हुई है, पापा को दे दो पापा पी लेते, क्योंकि आज खाना बनने में थोड़ा सा लेट था। तो पापा ने कहा ठीक है मैं चाय पी लूँगा, खाना दोबारा आके खा लूँगा। तो पापा को यहाँ पे चाय दे दी है और मम्मी यहाँ पे सिल रही हैं अपना ब्लाउज, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था आई थिंक इसके पहले के पहले वाले वीडियो में कि हम लोग गए थे शॉपिंग करने होली की, तो वही मम्मी अपनी साड़ी सिल रही हैं। और पापा को चाय दे के आई तो मेरे को खांसी आने लगी, तो मैंने कहा चलो दवाई पी लेती हूँ। तो यहाँ पे पीने वाली दवाई थी जो कि मैं लेके आई थी, खाने वाली ख़त्म हो गई है, तो मैं यहाँ पे पी लेती हूँ। और पीने के बाद मम्मी मुझे बार बार आवाज़ दे रही थी कि इधर आओ इधर आओ। मतलब आज मैं सही तरीके से काम कर ही नहीं पा रही हूँ, बीच में कोई ना कोई काम आ जाता है तो मुझे वो काम करना पड़ता है और मुझे मेरा काम छोड़ना पड़ता है। तो वही है कि मैं आई तो मम्मी ने कहा कि इसकी सिलन खोल दो, क्योंकि बहुत ऊपर चला दिए। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैं इसको खोलने लगी हूँ। और अगर एक बार सिलाई खुल जाती है उसके बाद तो आराम से खुलना शुरू हो जाती है। तो मैंने दोनों सिलन खोल दी हैं, मम्मी दोबारा से ब्लाउज सिल रही हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में और अभी यहाँ पे लगाऊंगी पोछा। सबसे पहले डस्टिंग करूँगी, तो सबसे पहले मैंने शुरुआत फ्रिज से कर दी है। उसके बाद घर में जितने भी सामान हैं उन सारे सामानों की डस्टिंग करूँगी। मैं आपको धूल मिट्टी दिखाऊँ, देखिए कितनी आ जाती है। मीन्स अभी मैंने सिर्फ ऐसे हाथ मारा तो इतना रेता निकला है, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी आती है हमारे घर में, हमें लगता है कि सारी धूल मिट्टी हमारे घर में आ जाती है।
क्योंकि खिड़की वगैरह है इस वजह से। और उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। और मैंने अपने कमरे में पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ मम्मी पापा के कमरे में। और अभी मैंने देखा तो ये देखिए पूरा ये जंजाल कितना मैसी है, मतलब जितने भी सामान है घर के सब यहीं पे रख देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सामान सब लोग रख देते हैं। तो ये मशीन के पीछे हो जाता है, दिखाई भी नहीं देता है। तो वही बात है, मैंने कहा कितना गंदा लगता है। मैंने कहा आज तो सब साफ़ करना ही है, क्योंकि होली भी आ रही है। मैंने कहा चलो लगे हाथ सफाई कर लेते हैं। और सॉन्ग चला के रख दिया है, तो आज मन भी बहुत लग रहा है। बस यही हो रहा है कि चलो सॉन्ग सुनते सुनते सारे काम निपटा लेते हैं। अभी मैं जंजाल को अच्छे से पोंछ लिया, उसके बाद फिर खिसका लिया। खिसकाने के बाद देखा तो ये देखिए चूहों का कितना आतंक मचा रखा है। मीन्स जितने भी फल फ्रूट के छिकले थे, आलू के छिकले थे, वो सब यहाँ उठा के ले आए हैं। तो मैं इनको दोबारा से भर लेती हूँ। वैसे तो एक बार झाड़ू लग चुका है, बट वही है कि कहीं ना कहीं तो छूट ही जाता है। तो मैंने अच्छे से भर लिया है। उसके बाद मैं लेके आई हूँ ये डिब्बा, और डिब्बे को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और पोंछने के बाद फिर मैं इसका यूज करने वाली हूँ, क्योंकि पूरा जंजाल इतना मैसी हो जाता है कि मुझे बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा जितनी भी मेडिसिन वगैरह हैं या चार्जर की पिन वगैरह हैं जो कि छोटी छोटी हैं, उनको मैं इसी में रख दूँगी। सारे सामानों को सेट करके मैंने इस डिब्बे में रख दिया है। और जितना सामान वहाँ पे रखा हुआ था वो मेरा सामान था, और थोड़ा बहुत बउआ का सामान रखा हुआ था। मैंने कहा चलो इसको ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। तो यहाँ पे जितना भी मेरा सजने संवरने का सामान था वो सब मैंने इसमें रख दिया है। और अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो जंजाल के पीछे मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी, क्योंकि जंजाल वगैरह खिसका के जल्दी पोछा नहीं लगाते हैं। तो मैंने आज जब लगाया तो मैंने कहा चलो अच्छे से सफाई कर देती हूँ। और जितना सामान जो बचा हुआ जो कि डिब्बे में नहीं रखा था उसको ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। और मशीन का जो डिब्बा है उसको भी अच्छे से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि अब मैं सोची चलो लगे हाथ सफाई कर ही लेते, कर रहे हैं तो शुरुआत कर दो तो करने में मन भी लगता है। तो अभी मैंने मशीन का डिब्बा भी पोंछ दिया है, और जंजाल को भी मैं खिसका देती हूँ। और उसके बाद जो मिक्सी वगैरह है वो भी पोंछ लेती हूँ अच्छे से। डिब्बे पे ही धूल मिट्टी जमती है, बाकी अंदर तो हम पोंछते रहते हैं क्योंकि यूज करते रहते हैं। तो मैंने इसको भी पोंछ के अच्छे से रख देती हूँ। और इतने में मेरे पापा भी आ गए थे, खाना भी बन चुका था, तो पापा को दे देती हूँ खाना। Rage on that beat, going crazy. और पापा को खाना देने के बाद मम्मी ने कहा जाओ पापड़ धूप में फैलाया, क्योंकि हल्के हल्के गीले थे। तो मेरे को याद आया, मैंने कहा हाँ बात तो सही है। फिर से मैं अपना काम छोड़ के आ गई हूँ, और अभी आई हूँ थर्ड फ्लोर पे। ये देखिए यहाँ पे चिप्स सारी फैली हुई हैं। पापड़ को भी मैं यहीं पे रख देती हूँ, आराम से सूखते रहेंगे। इसको मैं परात से बाहर निकाल के रख दूंगी। और उसके बाद फिर जितने भी धुलने वाले कपड़े थे उनको सबको गेर देती हूँ। और पापा और भैया के कपड़े सारे गेर दिए हैं। और उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो अब इतनी देर के बाद वापस से नौबत आई है मेरी पोछा लगाने की। आज मैं एक काम टिक के कर ही नहीं पा रही हूँ, बीच में कोई ना कोई काम आ रहा है तो बार बार करना पड़ता है। और उसके बाद घर में जितने भी सामान हैं, जितने भी एरिया है जहाँ पे सफाई डेली करते हैं वहाँ पे फिर से कर रही हूँ। और अब बारी आती है हॉल के सारे सामान पोंछने की। तो यहाँ पे मैं सारे सामानों को पोंछ दूंगी। और आज मैं सफाई कर ही रही हूँ तो अच्छे तरीके से कर देती हूँ, ताकि लगे हाथ होली की भी सफाई हो ही जाए। और सारे सामानों की सफाई करने के बाद फिर बारी आती है सोफ़ा वगैरह खिसका के अच्छे से सफाई करने की। तो मैंने यहाँ पे सारे सोफ़ा वगैरह खिसका के अच्छे से पोछा लगाया है, क्योंकि दीवार के साइड साइड में बहुत सारी धूल मिट्टी हो जाती है। तो उसको भी मैंने अच्छे से छुड़ा दिया है, सोफ़ा के पीछे से अच्छे सफाई कर दी है। और सफाई करने के बाद फिर से मैं वापस से खिसका देती हूँ। और जब तक मैं ये सारे काम करती तब तक भाभी निपटाई थी किचन के काम, और साथ ही साथ भैया भी आ गए क्योंकि खाना बन गया था। और अभी भैया के लिए भी निकाल देते हैं खाना, क्योंकि अभी भैया आ गए हैं शॉप से, तो लगे हाथ खाना खा ले तो ठीक रहेगा। और अभी यहाँ पे कुछ बातें हो रही थी, और उसके बाद फिर बारी आती है हॉल में पोछा लगाने की। तो अभी मैं लगा लूँगी पूरे हॉल में पोछा। और मम्मी आज नई तरीके से डिजाइन बनाने की कोशिश कर रही थी, बट ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं, तो मम्मी से वापस से निकालने जा रही हैं। और जब तक मम्मी दोबारा से डिजाइन वगैरह बनाएंगी तब तक मैंने और भाभी ने मिलके धुल लिए हैं सारे कपड़े। और कपड़े धुलने के बाद इनको लेके आ गई हूँ थर्ड फ्लोर पे, और अभी यहाँ पे सारे कपड़ों को फैला देंगे।
और अब गर्मी का मौसम आ गया है तो सारे कपड़ों को हम उल्टा ही करके फैलाते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है जिसकी वजह से कपड़ों का रंग उड़ जाता है। तो सारे कपड़ों को उल्टा करके मैंने फैला दिया है और सारे कपड़ों को फैलाया, तब तक इतनी गर्मी लगने लगी कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि धूप इतनी तेज है कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। मतलब लगता है जैसे गर्मी अभी से बहुत पड़ने लगी है, और इतनी गर्मी में तो कपड़े 2 मिनट लगेंगे सूखने में। और कपड़े फैलाने के बाद बारी आती है लंच करने की, और लंच भाभी ने आज बना ही लिया था। तो अभी मैं और मम्मी लंच करेंगे। भूख बहुत तेज लगी, आई थिंक 2 या 3 के आसपास टाइम हो गया था। और लंच करने के बाद बारी आती है नहाने की। तो अभी मैं यहाँ पे प्रेस करी हूँ अपनी फ़्रॉक, क्योंकि मैंने इसको बहुत दिनों से नहीं पहना है और मैंने कहा चलो आज इसको पहनते, तो मैंने कहा चलो इसको प्रेस कर लेते, क्योंकि सूती है तो सिकुड़ बहुत जाती है। और अभी चलते हैं नहाने। फाइनली अभी मैं मस्त रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी सैड न्यूज़ मिली है। अब सैड न्यूज़ क्या है मैं आपको बता देती हूँ, कि जो मेरा मेन इंस्टाग्राम अकाउंट था वो आज हैक हो गया। मतलब आई कैन नॉट बिलीव दिस, कि बैठे बैठे थोड़ी देर पहले मैंने स्टोरी लगाई, स्टोरी लगाने के बाद मैंने जब दोबारा खोल के देखा तो वो हैक हो चुका। अब मेरा जो अकाउंट है मेन वाला वो तो है ही नहीं। मतलब मेरे उस पे फॉलोअर्स थे 19,000। मतलब मैंने कितनी मेहनत की है आप सोच भी नहीं सकते हो। बट वही बात है कि प्रॉब्लम तो आती ही रहती है। अब उसको मुझे सही करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है, कैसे हैक हुआ है, किसने हैक किया है, कैसे सही कर सकते हैं, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। अगर किस्मत में हुआ तो ज़रूर मिलेगा, नहीं हुआ तो फिर से वही मेहनत, वही सब कुछ। लेकिन देखते हैं। बाय द वे, मूड सही करने के लिए यहाँ पे गरम कर ली है सब्जी, जो कि आज भाभी ने सूखी बनाई थी। और अभी मैंने इसमें काट लिया है प्याज, ऊपर से गेल लिया है नींबू, और अभी मैं इसको खाऊंगी और जा रही हूँ कुछ यूट्यूब में फ़नी सा देखूंगी, ताकि थोड़ा सा मूड ठीक हो जाए। उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। फाइनली मम्मी का ब्लाउज सिल गया और अब मम्मी को सुकून की सांस आई है। साड़ी तो ले ना, ब्लाउज सही है, लेके आओ फिर ना पहनने को मिले तो दिल ही टूट जाता है। और मम्मी ने ब्लाउज सिल लिया, सिर्फ काज और बटन रह गया है। और भाभी ने बना ली है गर्मा गर्म चाय, साथ में फ्राई कर लिए है मखाना। मखाना कहते ना मैं तो नाम भी भूल गई बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। चाय नाश्ता करने के बाद फिर शाम भी हो चुकी थी, तो मम्मी ने कहा चलो लगे हाथ चलते हैं और पालक काट के लेके आते हैं, क्योंकि जो हमने पालक बोई थी वो बड़ी बड़ी हो चुकी थी। तो मम्मी ने कहा चलो आज सपेता बनाएंगे। और अभी मैं भी चलती हूँ अंदर, क्योंकि अभी धनिया भी मुझे तोड़नी है, क्योंकि धनिया भी बड़ी बड़ी हो गई है और घर में धनिया ख़त्म भी हो गई थी। मैंने कहा चलो तोड़ लेते हैं। और हमारी बाड़ी में अब धीरे धीरे सब्जियाँ उगना शुरू हो चुकी हैं, धीरे धीरे अब सब कुछ उग रहा है। और आज इतना मूड ऑफ था कि मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। बट वही है कि उदास भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि फैमिली को नहीं अच्छा लगता है। और आज इंस्टाग्राम में अकाउंट हैक हो गया, जिसकी वजह से इतना मूड ऑफ हुआ। बस यही हुआ कि मतलब मेहनत करते रहो, उसके बाद फिर वही होता है ना कि मेहनत का फल भी नहीं मिलता, उससे पहले को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। बट कोई बात नहीं, प्रॉब्लम का सलूशन तो मिलता ही है, आज नहीं तो कल सही। बाय द वे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, एक तरह से कमेंट जरूर कीजिएगा।